हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने एसपी का चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोग ने फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के बारे में लास्ट लेक्चर में देखा था। तो वर्किंग कैपिटल खत्म हो चुका था ऑलरेडी। तो 1.4 आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो गाइज ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट हर साल इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस टॉपिक को प्लीज़ स्किप मत करना और अच्छे से सुनना, नोट्स बनाना और उसको समझने की कोशिश करना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कैपिटल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल मतलब वो पैसे जो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हो। कोई भी ऐसा पैसा जो आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाओ तो हम उससे बोल सकते हैं कि वो कैपिटल है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का ढांचा। जैसे अगर आपको कोई घर बनाना है तो उसके अंदर आप पिलर लगाते हो, 4 पिलर लगाते हो। जैसे आपको कोई भी चीज़ खड़ी करनी है, जैसे आप अपने 2 पैरों पे खड़े हो, तो आपका जो स्ट्रक्चर है आपके पैर के बिना अधूरा है। लाइक आपका अगर कंपनी खड़ा है तो आपको उस पर कैपिटल का प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके कैपिटल का प्रॉपर ढांचा होना चाहिए। तो कैपिटल का स्ट्रक्चर, ये वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल का स्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कैपिटल कंपनी के अंदर ना रहे, पैसे ना रहे, तो कंपनी का चल पाना पॉसिबल नहीं है। कंपनी का चल पाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए कैपिटल के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि ऐसे कैपिटल क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, किस किस रूप में हमें कैपिटल कंपनी के लिए मिलता है। तो कैपिटल के बारे में देखेंगे ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। जैसे मैं बोलूँ तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको पैसे की जरूरत है, आपके जेब में है अभी 100 रुपया और आपको कंपनी चालू करने के लिए चाहिए 200 रुपये, तो आपको 100 रुपये मार्केट से लेने होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप सोचोगे कि मैं पहले तो जाके अपने दोस्तों से पैसे मांगूंगा। तो दोस्त लोग ने आपको पैसे दे दिए, मगर उन्होंने बोला कि मैं अगर आपको पैसे दे रहा हूँ तो उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। लाइक दोस्त लोग ने आपको 70 रुपीज़ तक आपको दोस्त लोग ने दे दिया। उन्होंने क्या बोला, इन फ्यूचर अगर आप कमाते हो तो हमें 12 रुपये दे देना। लाइक अगर आपके 7 दोस्त लोग ने पैसे दे दिए आपको, उनको 12 रुपये रिटर्न चाहिए। 10 रुपये उन्होंने दिया है पर पर्सन ने और उन्हें 12 रुपये रिटर्न में चाहिए। तो आप वो पैसे लेके 70 रुपये आ जाओगे। तो और बाकी जो 30 रुपये है, आप समझ लो 30 रुपये बैंक से लोन लेने चले गए। बैंक से आप लोन लोगे, बैंक आपको 30 रुपये देगा, मगर आपसे 1 साल के बाद सपोज वो 40 रुपये लेने वाला है और जो आपके दोस्त लोग हैं वो आपसे 2 रुपये लेंगे। तो लाइक वो लोग जो पैसे लेंगे, आपने समझो शेयर इशू किया उन लोगों को। जो शेयर क्या होता है, किसी भी कंपनी का शेयर क्या होता है, शेयर यही होता है, अगर आप कंपनी में पैसे लेते हो किसी से मांग के और कमाने के बाद जब आप रिटर्न उन्हें देते हो, शेयर का पैसा और प्लस जो अमाउंट दोगे उसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड। जो वो लोग कमाएंगे, शेयर पे क्या कमाएंगे वो लोग, डिविडेंड कमाएंगे आपसे। और बैंक क्या लेती है, इंटरेस्ट। तो बेसिकली अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं तो पहले तो एक ओन्ड कैपिटल होता है, दूसरा एक बोरोड कैपिटल होता है। ओन्ड मतलब खुद का पैसा, बोरोड मतलब बाहर से मांगा हुआ पैसा। खुद का पैसा, अगर मैं शेयर की बात करूं तो वो आपका खुद का पैसा है, लाइक लंबे समय तक आपके कंपनी में रहेगा। और डेप्ट की बात करूं, जो आपने बैंक से लोन ले रखा है वो कम समय तक रहेगा और वो आपका पैसा नहीं है, आपने उसे मांगा है, आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसे क्या बोला जाता है, बोरोड कैपिटल। तो गाइज ये पर्टिकुलर सिर्फ थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में अपने रखना है। एक एक लाइन देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है। A company can raise the capital from different sources, owned capital और the borrowed capital ऑलरेडी बता दिया है मैंने। ओन्ड कैपिटल क्या होता है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी मतलब एक, लाइक आप एक एक शेयर बाय करते हो, एक एक शेयर सेल करते हो और बदले में आपको पैसे मिलते हैं। इसका बेसिक से एग्जांपल लूँ, जैसे मैं कोई भी आपको एक कागज़ का टुकड़ा लिख के दे दूँ कि एक काम करो, आप मुझे 10 रुपये दो, आपको 1 साल के बाद मैं 12 रुपये दूंगा। तो आपने क्या कर दिया, आपने शेयर इशू कर दिया। अब 1 साल के बाद जब उसे 12 रुपये आप दे रहे हो, यानी 2 रुपये आप उसको क्या दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो। शेयर का प्रॉफिट को डिविडेंड कहा जाता है। आप उसे 12 रुपये दे रहे हो, इसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर लंबे समय तक, प्रेफरेंस शेयर होता है जब भी आप शेयर इशू करते हो तो 2 टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, एक तो प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस वालों को आपको डिटेल में इसकी जानकारी अच्छे से अगले लेक्चर में, लाइक नेक्स्ट चैप्टर में दी जाएगी। अभी के लिए सिर्फ जान लो इक्विटी शेयर
जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो रियल ओनर होता है कंपनी का और वो लंबे समय तक कंपनी में रहता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब भी कंपनी पैसे पे करती है रिटर्न में, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो पैसे पहले देती है, उन्हें पहला प्रेफरेंस मिलता है। आगे क्या है, आगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स क्या होता है, रिजर्व जो कंपनी लाइक आप पैसे कमा रहे हो, आपका प्रॉफिट आ रहा है, हर साल आप प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के अपने कंपनी के लिए रख लेते हो ताकि आप फ्यूचर में उसे यूज करोगे, तो उसे बोला जाता है रिजर्व। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट में से रिजर्व जमा करना, रिजर्व एंड सरप्लस। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बोरोड कैपिटल क्या होता है, जैसे आपने लोन ले लिया, मैंने ऑलरेडी बताया था, लोन ले लिया एक्सेट्रा, ये सब होता है बोरोड कैपिटल। और कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेस आर यूज्ड एज अ मिक्स कैपिटल। जो भी आपका बोरोड कैपिटल है और ओन्ड कैपिटल है, दोनों को मिक्स करके अगर आप ले लो तो उसे बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियरली आई थिंक आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होगी, मैंने थ्योरी के साथ एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज़ बता दिया है। आगे देखेंगे एक एक करके, इसके डेफिनेशन की पे जाते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, लाइक R.H. वेसल ने डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। लॉन्ग टर्म सोर्स, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए आप पैसा अपने कंपनी के अंदर डालते हो तो उसे क्या कहा जाता है, बिजनेस एंटरप्राइज में डालते हो उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, ये लंबे समय तक लिए रहता है। एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस मतलब एम्प्लॉयड में बिजनेस में डाला गया है, एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस यानी बिजनेस में डाला गया है। तो आप ये छोटा सा डेफिनेशन याद रख सकते हो। आपको उससे बड़ा डेफिनेशन करना है तो जॉन हैम्पटन का डेफिनेशन देख सकते हो। फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ रिलेशन बिटवीन द डेब्ट एंड इक्विटी। किसी भी फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो रिलेशन होता है डेब्ट में और इक्विटी में, प्रॉपर रिलेशन होता है। डेब्ट और इक्विटी आपको आप पता है, डेब्ट मतलब मांगा हुआ पैसा, बोरोड कैपिटल, बैंक। इसको आप अलग से नोट्स बना के एक बुक के में अगर लिख लोगे बुक में, तो आपको कैसा हमेशा अगर वो वर्ड्स को देखोगे तो 2-4 बार में अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली याद हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, सिक्योरिटीज दैट मेक्स अप अ फर्म्स फाइनेंसिंग। सिक्योरिटी जो फर्म का फाइनेंस बनाता है, इट्स अ एसेट्स। आगे देखेंगे कंपोनेंट क्या क्या है। डेफिनेशन आपने देख लिया, कंपोनेंट क्या है उसके। आप पहला डेफिनेशन भी याद रख सकते हो, काफ़ी छोटा है, अच्छा इजी है, तो उसे आसानी से याद कर सकते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होती है आपको पता है। कंपोनेंट देखते हो उसके, कंपोनेंट मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जो मैंने आपको बताया उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो देर आर 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। 4 बेसिक, अब मैंने बोला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब मैंने बताया था ढांचा। ढांचा अगर मैं किसी भी घर के ढांचे की बात करूं तो उस पर 4 पिलर तो होते हैं। तो 4 पिलर ऐसे इसमें आप 4 पॉइंट समझ लो। तो उसके पहले पिलर की बात करेंगे जो है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल होता क्या है, इट इज़ अ बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। ये बेसिकली कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट होती है पहले तो वो इक्विटी शेयर इशू करती है। इक्विटी शेयर क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप कंपनी में से पैसे लाइक शेयर देते हो किसी को और बदले में आपको पैसे मिलते हैं और इन फ्यूचर आप डिविडेंड पे करते हो उसको, वो आपका ओनर होता है कंपनी का। इक्विटी शेयर्स आर शेयर विच गेट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट पेड टू प्रेफरेंस शेयर। क्या बोला कि इक्विटी शेयर क्या होता है, उनको डिविडेंड मिलता है और पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाएगा उनका पैसा, उसके बाद डिविडेंड पे होगा इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर होता है, उसके पास काफ़ी कंपनी में राइट्स होते हैं, काफ़ी काम करने के लिए काफ़ी लाइक अधिकार ज़्यादा होते हैं उनके। वो सारे हम देखेंगे डिटेल में, अगले बहुत सारे चैप्टर में यही सब पढ़ाया जाएगा आपको। तो अभी के लिए बेसिकली बस जान लो इक्विटी शेयर होल्डर लंबे समय के लिए रहते हैं। दे बियर अ अल्टीमेट रिस्क एंड एसोसिएटेड विद ओनरशिप। क्या बोला, सबसे ज़्यादा रिस्क वो लोग लेते हैं, इसके लिए वो लोग के पास ओनरशिप भी होती है। लाइक वो लोग ओनर होते हैं कंपनी के, एक तरीके से बोल सकते हो शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, आप देख सकते हो। दे कैरी अ डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट। वो लोग को जो डिविडेंड मिलता है वो लोग को फ्लक्चुएटिंग रेट में मिलता है। फ्लक्चुएटिंग रेट क्या होता है, जब भी किसी भी कंपनी का रेट कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसे फ्लक्चुएटिंग रेट कहा जाता है। जैसे अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम हुआ तो आपको डिविडेंड कम मिलेगा, रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट एट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंशियल राइट है वो लोग के पास, वो लोग जल्दी से अपना पैसा कंपनी में से ले सकते हैं एंड हैव अ प्रायोरिटी और इक्विटी शेयर होल्डर। उन लोग के पास एक प्रायोरिटी होती है, लाइक जो
प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन लोग इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसे अपने पास ले सकते हैं। वैन कंपनी इज लिक्विडेटेड, कंपनी लिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है? कंपनी का बंद होना। प्लीज़ इसको बुक में लिख के ले लो, ये वर्ड बार बार यूज होता है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। लिक्विडेटेड यानी कंपनी का बंद होना। दिस शेयर कैरी डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है। कंपनी प्रॉफिट करे या ना करे, आपको जितना बोला गया है उतना तो मिलेगा, तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर होल्डर को फ्लक्चुएटिंग मिलता है। इसका डिफरेंशिएशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आगे आपको डिटेल में मिलेगा। अभी के लिए बस इतना जान लो। थर्ड है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग ऑलरेडी बता दिया, जो पैसा आप प्रॉफिट में से खुद के लिए बचा के रखोगे कि फ्यूचर में आप उसे यूज़ कर लो, उसे रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। फोर्थ है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल क्या होता है ऑलरेडी बता दिया। उसके अंदर आपका डिबेंचर आता है। डिबेंचर भी एक तरीके का सर्टिफिकेट है, वो शेयर होल्डर जैसा ही हम इशू करते हैं, लेकिन डिबेंचर के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इक्विटी शेयर पे आपको डिविडेंड मिलता है, इस पे डिबेंचर मिलता है। इक्विटी शेयर ओन्ड कैपिटल, डिबेंचर बोरोड कैपिटल के अंदर आ रहा है। याद रखना ये काफ़ी ईजी है, मैं आपको एक अलग से लिस्ट बना कर दे दूंगा, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख लो, लिस्ट जो दिख रही होगी उसके अंदर आप आसानी से उसको देख सकते हो और कर सकते हो। डिबेंचर आपने देख लिया, तो उसके बाद है आपका टर्म लोन। बैंक से लोन लेते हो, वो लोन भी आप जो बैंक से लेते हो वो भी बोरोड कैपिटल के अंदर आता है। उस पर भी आप फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करते हो। डिबेंचर पे जैसे आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे थे वैसे लोन ले लेते हो आप कंपनी चलाने के लिए, उस पर फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ता है। टू अंडरस्टैंड द अबव कॉन्सेप्ट वी शैल कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड कैलकुलेट द वैल्यूज। तो गाइस बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आपको जो एबीसी कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें 31 मार्च 2019 का डेट दिया हुआ है। बैलेंस शीट होता क्या है, जिससे हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट ईयर अकाउंट के लेक्चर में देखा था कि लाइबिलिटीज़ असेट ये सब आपको फाइनल अकाउंट में आता है। तो किसी भी कंपनी का जो आपका जो बैलेंस शीट देखोगे इसमें ये चीज़ तो सेम रहने वाली है। बैलेंस शीट के अंदर होती क्या है, जैसे हम लोग ने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में अभी देखा, तो बैलेंस शीट के अंदर आपका जो लायबिलिटी साइड है उसके अंदर शेयर कैपिटल दिया हुआ है, और असेट साइड जो है उसमें फिक्स असेट में बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। तो शेयर कैपिटल में आप देखोगे तो 10,000 इक्विटी शेयर सपोज आपने इशू किया, और एक शेयर का जो आपका भाव था वो था 10 रुपया, तो टोटल आपने 1 लाख रुपया का शेयर इशू किया और आपको 1 लाख रुपये मिलेंगे। लाइक 10 रुपये का एक शेयर है। तो उसी जैसे आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया 5,000 और प्रेफरेंस शेयर का भाव 100 रुपया एक शेयर का है, तो टोटल आपको 5 लाख रुपये मिलेंगे। प्रेफरेंस शेयर हमेशा 100 रुपये के ही होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, और इक्विटी शेयर जो है आपका 10 रुपये से स्टार्ट होकर कितना भी हो सकता है। आगे आपका रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी बता दिया है कि जो कंपनी का प्रॉफिट होता है कंपनी अपने पास जमा करके रखती है। लाइक आपने 50,000 रुपये तक का प्रॉफिट जमा करके रखा हुआ है अभी तक। उसके आगे आपका लाइबिलिटीज़ है, जो मैंने आपको बताया था उसमें डिबेंचर आपका आता है। डिबेंचर लाइक हज़ार डिबेंचर आपने इशू कर दिया है 100 रुपये का, एक तो आपको 1 लाख रुपये उसमें भी मिल गए हैं डिबेंचर इशू करके, जिस पे आप इंटरेस्ट पे करोगे जो कि फिक्स होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब जो आपको पैसे पे करने, आपके कुछ क्रेडिटर होते हैं जो जिससे आपने सामान लिया होगा, तो 30,000 रुपये आपको उनको भी पे करना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर भी लाइबिलिटीज़ में आता है। बिल्स पेएबल, जो भी बिल्स होंगे आपके, बिल्स आप पे करोगे फ्यूचर में 20,000 रुपये का बिल पे करना है, तो आपका लाइबिलिटीज़ में आता है। असेट साइड देखेंगे तो बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी असेट होते हैं, वो आपके जो हैं। करंट असेट क्या है, और आप लाइबिलिटी साइड में जो आप सन्ड्री क्रेडिटर देख रहे हो ना, सन्ड्री क्रेडिटर के ऊपर आपको करंट लाइबिलिटी ऐसा लिखना चाहिए था, टेक्स्ट बुक में मिस प्रिंट है, वो लिखा हुआ नहीं है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो करंट लाइबिलिटी उसके ऊपर आएगी। करंट एसेट साइड में सन्ड्री डेप्टर आएंगे। डेटर में क्या होता है, आप पैसे पे करते हो, लाइक आप पैसे लेते हो, आपको पैसे लेने हैं। एसेट साइड में सब पैसे लेने वाली चीज़ आती है। 1 लाख रुपये आपको अपने डेटर से लेना है। इन्वेंट्रीज जो रहता है उसका 50,000 रुपया। कैश इन हैंड आपके पास पड़ा है। इन्वेंट्रीज मतलब जो आपके पास बचा हुआ सामान है इस समय, जो आपने बेचा नहीं है, आपके स्टॉक में पड़ा हुआ सामान इन्वेंट्री बोला जाता है उसे। और कैश इन हैंड है वो 10,000 रुपये है। कैश एट बैंक है, बैंक में आपका 40,000 रुपये पड़ा है, तो सारी चीज़ें एसेट में आती है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट मतलब यही होता है, उसमें आप अलग अलग तरह के कैपिटल भी आपने देख लिया, शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, एसेट लायबिलिटी क्या होता है। तो इसके नीचे कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू जो दिया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर है, उसमें रिजर्व भी प्लस कर दो, डिबेंचर भी प्लस कर दो, सारी चीज़ों को मिला के आप बोल सकते हो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है।
तो आप जब ये देखते हो ना तो आपको ये पता चल जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपको एक एक्टिविटी दे रखा है तो एक्टिविटीज़ भी आप देख सकते हो। चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पेज के ऊपर आपको मैं एक्टिविटीज़ करके दे दूंगा, आप टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हो डिस्कशन ग्रुप का। और नॉर्मल भी आपको है उसके ऊपर ग्रुप जिसके दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उस पर जाके आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कोई भी क्वेरी होगा उसके ऊपर आप पूछ सकते हो। आगे 1.5 है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर सेकेंड ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। फिक्स कैपिटल क्या होता है मीनिंग में, रिफर टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट। फिक्स एसेट होता है करंट एसेट, जो करंट एसेट होता है लाइक जो हमेशा वो चलता रहता है, लाइक आपको रोज़ रोज़ जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे करंट एसेट बोला जाता है। नेचर कैसा होता है, परमानेंटली होता है ये फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इट कीप चेंजिंग, हमेशा वो चेंज होता रहता है। पर्पस क्या है फिक्स कैपिटल का, इन्वेस्टेड इन ए फिक्स एसेट में वो इन्वेस्ट होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। और वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, जैसे कैश हो गया, अकाउंट हो गया, रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, जो रोज़ रोज़ की चीज़ें होती है उसके अंदर उसको वर्किंग कैपिटल का पर्पस वो होता है। सोर्स क्या है फिक्स कैपिटल का, सोर्स हमेशा क्या है, हमेशा आप शेयर बेचते हो, डिबेंचर बेचते हो ताकि आपको लंबे समय तक पैसे आपके हाथ में आ जाए। बॉन्ड होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सोर्स ऑफ फंड होती है। वर्किंग कैपिटल में क्या है, फंडेड विद द शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन होता है, डिपॉजिट होता है, ट्रेड क्रेडिट होता है, कुछ समय के लिए आप उधारी ले लिए, इसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। सोर्स, यहाँ से आपको ये दोनों चीज़ें मिलती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे। इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन ए फिक्स कैपिटल होपिंग मेक ए फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टर फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करता है ताकि मैं पैसे लंबे समय तक रखूँ मगर मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है इसका वर्किंग कैपिटल में, इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न। जल्दी से रिटर्न पाने के लिए वर्किंग कैपिटल में कोई भी इन्वेस्ट करता है ताकि उसे जल्दी से प्रॉफिट मिल जाए। 6 पॉइंट रिस्क। रिस्क क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इम्प्लाइज मोर रिस्क। फिक्स कैपिटल के केस में रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल रिस्क थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वो लंबे समय तक नहीं होता, इसके लिए वो रिस्क कम होता है। तो लेस रिस्की मोर रिस्की, काफ़ी ईजी है। आप सिर्फ 6 पॉइंट याद कर लोगे अगर, जो भी आपका नेचर, पर्पस, सोर्स, ऑब्जेक्टिव, रिस्क दिया हुआ है, तो उसमें आप आसानी से आगे के पॉइंट्स लिख सकते हो क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आ जाती है तो अपने मन से भी आप लिख सकते हो। सारी चीज़ें रट्टोफाइट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली अपने दिमाग को क्लियर रखो तो आपको हो जाएगा। तो गाइज़ इस पूरे लेक्चर में बस इतना ही था। ये फर्स्ट लेक्चर आज हमारे यहाँ ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम सेकेंड लेक्चर के साथ लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।